देखें, जब वो मुझे ये कहने में समीर साहब कोई जरा बराबर भी हिचकिचाहट नहीं है कि नवाज शरीफ भारतीय आलाकार हैं। इसका निशाना जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया को उससे तकलीफ है, भारत को तकलीफ है, अमेरिका को तकलीफ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राना ताहिर साहब, ये जो सारी गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई और मैंने अपनी इब्तिदा में गुफ्तगू के ये बात कही कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी थी इसका एक मकसद था। नवाज शरीफ साहब ने ये बात इसलिए कही थी कि वो चाहते थे कि ये जो अक्टूबर का जलसा हो रहा है, जो कैंपेन हो रही है, उसमें ISI के किरदार पर ज़िक्र हो और भले वो माजी के तनाजुर में हो कि जनाब ये हुकूमतों को उलटने पलटने में पाकिस्तान की फ़ौज मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है और उसमें ISI जो है वो बड़ी पावरफुल है। ऐसा लगता है कि जो निशाना है अपोजिशन का भी, ये जो सारी जो तहरीक है, ये जो सारे जलसे हो रहे हैं, इसका निशाना जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया को उससे तकलीफ़ है, भारत को तकलीफ़ है, अमेरिका को तकलीफ़ है। आप ये देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ISI जो है वो दुश्मनों को खटकती है। ISI से खौफज़दा कौन है? ISI से खौफज़दा पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और जहर उगलने वाले पाकिस्तान के अंदर कौन है? ये उन दुश्मनों के आलाकार हैं। ये सारी बकवास है फ़ौज के ख़िलाफ़ समीर साहब। ये एक मंसूबे के तहत जहर उगला जा रहा है और उसमें नून लीग जो है वो सबसे आगे और उनके आगे नवाज शरीफ को साफ नज़र आ रहा है। अदालत उज़्मा उनको ताहयात नाहल कर चुकी, उनकी साहबजादी नाहल है, इसके बाद उन्हें सज़ा हुई है, वो अदालतें उनको इश्तिहारी करार दे रही हैं और वो मायूसी के इस आलम में कि वो देख रहे हैं कि जिस मुल्क में वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, अब उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं और अब वो पूरी तरह देखें, जब वो मुझे ये कहने में समीर साहब कोई ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट नहीं है कि नवाज शरीफ भारतीय आलाकार हैं। इस सारे खेल का एक ही मकसद है जिसकी तरफ राना साहब ने इशारा किया है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 20 साल से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, पाकिस्तान की जो अफवाज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें ISI और दीगर इदारे जो हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने दुश्मन के तमाम तर जो अज़ाइम थे उनको नाकाम एक से बढ़कर एक नाकाम किया है। ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले के ज़रिए से कोशिश ये हो रही है कि उनको डीमोरलाइज़ किया जाए, दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक महंगाई का और दूसरे तरीके से एक राग लापा जाए और जो करप्शन केसेस हैं उससे तवज्जो हटाई जाए, ताकि और ये नैरेटिव किसका है? ये नैरेटिव जो है वो आपके दुश्मन ममालिक का है, जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम। ये बात बिल्कुल ठीक है फ़खर आपकी, लेकिन मैं एक और इशू पर क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, राना साहब भी लॉ ग्रेजुएट हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर किसी सोची समझी साजिश और मंसूबे के तहत आप अगर पाकिस्तान के इदारों को बेतौकीर करेंगे, अगर आप उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी क्लियरली उसमें एक सज़ा तजवीज़ है।